ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महात्म्य का आज 17वां भाग आप सुनेंगे। देवी पार्वती जी को आगे बताते हुए महादेव जी कहते हैं कि वहाँ से लोपेश्वर का दर्शन करने के लिए जाएं। वहाँ स्थान पूर्व भाग से 7 धनुष की दूरी पर है। महर्षि लोमेश्वर ने उस लिंग की स्थापना की थी। लोमेश्वर के प्रसाद से ही महर्षि दीर्घायु हुए और जो भक्ति भाव से लोग लोमेश्वर की पूजा करता है वह दीर्घायु और सुखी होता है। उसके शरीर में रोग और घाव नहीं होते। लोमेश्वर के पश्चिम भाग में 5 धनुष के अंतर पर दृढ़ विंदेश्वर लिंग है। मुनीश्वर दृढ़ बिंदु 1 मास पर कृश के अग्रभाग से एक बिंदु भाग जल लेकर पीते थे और तपस्या करते थे। इस प्रकार अनेक वर्षों तक प्रभास क्षेत्र में मेरी आराधना करके वे परमार्थ सिद्धि को प्राप्त हो गए। वहाँ से परम उत्तर चित्रधर नदी के समीप जाए और वहाँ ब्रह्म कुंड और चित्र आदित्य के बीच से होकर बहती है। जिस समय यमदूत चित्र को शरीर सहित उठाकर ले गए उस समय यह समाचार पाकर उसकी बहन चित्रा को बड़ा दुख हुआ। तब वह चित्रा नदी के रूप में परिणित होकर अपने भाई की खोज करने लगी। खोज करने के लिए वो समुद्र में समा गई। ब्राह्मणों ने उसका नाम चित्रप्रथा रख दिया। जो मनुष्य चित्रप्रथा में स्नान दान करके चित्रादित्य का दर्शन करता है वह सूर्य देव के परम धाम में जाता है। कलयुग में चित्रप्रथा नदी अत्यंत ध्यान हो गई। केवल वर्षा काल में ही उसका दर्शन हो पाता है। भोजन करके या बिना भोजन करके, रात में या दिन में, पर्व के समय या बिना पर्व के, मनुष्य पवित्र हो या अपवित्र, जब जिस इस अवस्था में चित्रप्रथा नदी का दर्शन करे वही उसका पुण्य काल है। उसका दर्शन ही पुण्य पर्व है। कोई समय उसकी महत्ता का कारण नहीं होता। तो स्वर्गवासी पितर उस नदी का दर्शन करके हंसने लगते हैं कि हमारे वंश का यहाँ कोई आकर श्राद्ध करेगा और हमें एक कल्प तक के लिए तृप्त कर देगा। ऐसा जानकर सभी पापों का नाश और पितरों की तृप्ति के लिए वहाँ स्नान और श्राद्ध करना चाहिए। महादेव जी आगे कहते हैं कि हे महादेवी, ब्रह्म कुंड के उत्तर भाग में रूप कुंड है जहाँ स्नान करके मनुष्य चोरी के पाप से मुक्त हो जाता है। उसमें स्नान के प्रभाव से उसके 7 जन्मों तक कोई और चोर नहीं बनता। जो शास्त्र से मारे गए हों अथवा पापी रहे हों ऐसे पूर्वजों को मुक्ति के लिए वहाँ रात्रि को विशेष रूप से पिंडदान आदि करना चाहिए। तो ये थी महात्म सावन मास महात्म का 17वां अध्याय। इसके आगे की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे इसी चैनल पे एकादशी जो साल में हर बार आती है, हर महीने में 2 एकादशी आती है, उसकी भी पूजा विधि और मुहूर्त तथा नियमों को बताया जाता है और एकादशी की व्रत कथा भी सुनाई जाती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। इसी तरीके कहानी और महात्म सुनने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दूसरे अध्याय में, तब तक के लिए ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।